जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के तीसरे अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। इस अध्याय में भगवान महादेव जी सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन करा रहे हैं और कहते हैं, हे देवी, जो निर्भय है, निर्मल, नित्य निरपेक्ष है, निराश्रय, निरंजन और निष्प्रपंच है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, जो मोक्षदायक, अज्ञेय, अनुपम, अनामय, नित्य, शिव, सूक्ष्म, अनादि, आत्म स्वरूप से जानने योग्य है, चित्त की चिंतन से परे है, गमनागमन से मुक्त है और बाहर भीतर व्याप्त है, निर्मल और ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। स्पंदन रहित, महात्मा, लक्षण रहित, वाक, प्रपंच आदि से शून्य है, शिव, ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित है, वही सोमनाथ लिंग के रूप में स्थित है। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द, ब्रह्मा में शांत, अशांत, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, भाव भक्ति से जानने योग्य, योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, देवातिदेव, महादेव, पंचमुख, वृषभ्रज, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप और निरंजन जानो, जो परात्पर, देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास क्षेत्र में स्वयं विराजमान रहते हैं। हे देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाहन काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याहन काल में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराहन काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। हे पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मैंने तुमसे कराया। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास क्षेत्र की महिमा को सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, इस दिव्य लिंग का नाम सोमेश्वर किस समय हुआ? महादेव जी कहते हैं कि पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से यहाँ विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा है, इनका नाम है शतानंद। हे देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ। बीते हुए कल्पों में पहले जो ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंची था। उस समय में सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पदम्भु नाम से विख्यात हुए। उस समय मेरे इस लिंग का नाम था कालाग्नि रुद्र। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम था अमृतेश। चौथे ब्रह्मा परमेष्टि नाम से विख्यात हुए और उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सुरज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए और उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। छठे ब्रह्मा का नाम था हेमगर्भ और उस समय सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया। जो ये 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं और इस समय मेरे लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम होगा प्राणनाथ। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के बाद पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक ही नाम रहता है और उसके बाद वह नाम बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। तब पार्वती देवी ने कहा, हे देव देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए, मुझे ये भी बताइए। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे कल्प में जगधोनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपनी, 5वें में नंदिनी, छठे में गणाम्बिका
और 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ। इसी प्रकार 8वें में सुभ्रु, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष के द्वारा अपमानित होने पर तुमने शरीर त्याग दिया। उसके बाद वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर और अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया और पार्वती नाम से विख्यात हुई। हे सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर रहूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा विविध नामों से तुम 9 कोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई हो। हे सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे नाम थे और जो भूत भविष्य वर्तमान में तुम्हारे नाम थे या होंगे या हैं, वे सब मैंने तुम्हें बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग व्यतीत कर दिए। हे सुंदरी, उनकी अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा, चंद्रदेव वर मांगो। हे शुभे, तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त हो जाने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उसी शिवलिंग में लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप में तुमसे कहा है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदमोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। पार्वती देवी ने पूछा, हे भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उनकी इस प्रभास क्षेत्र में स्थिति कहाँ है? महादेव जी ने कहा, हे देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्यंकुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा के समुद्र के समीप कृत्स्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो भी प्राणी निवास करते हैं, वे सभी पातकों से शुद्ध हो जाते हैं और मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से गिरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप और पाप पारायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं और उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। उसके बाद हीन योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके कभी भी वहां पर पाप नहीं करना चाहिए। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, परंतु यहाँ किया हुआ पाप पिशाच योनि और नरक में डालने वाला होता है। जो भी मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र और संयत रखकर, इंद्रियों को वश में रखकर मेरा ध्यान करते हुए यहाँ पर शत्र रुद्रीय का जाप करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए, तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे वह वहां से फिर बाहर ही न जाए। भूलोक में जो लिंग है, उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। ये देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है, वे बस मुझे ही ज्ञात है। उन्हें केवल मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई इस प्रकार भी नहीं जानता। किसी समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न ही ये संपूर्ण जगत था। उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग
भवानी वृत्ति का आश्रय लेकर, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है ऐसी भावना रखकर इस स्थान की स्वयं रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले मुझ भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। हे देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदा प्रिय है। हे पार्वती, देव मनुष्य सभी लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य सदा ही इसका पाठ करते हैं वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाते हैं। हे देवी, जो भी भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं आते। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, जितने भी ग्रह दोष, भूत दोष हैं, जो भी डाकनिया, प्रेत, बेताल, राक्षस, पूतनाएं, पिशाच, मृतकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग और अन्य जो भी रोग व्याधियां हैं वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल ही जलकर भस्म हो जाता है। ये देवेश्वरी, सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, काल अग्नि रुद्रनाथ जिनका नाम सुना गया है, उसमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उन सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्य के सब पापों का भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग की यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्यों और प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को काल अग्नि रुद्र कहा जाता था। हे देवी, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुमसे सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी ने पार्वती देवी से आगे क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था और उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते। फिर उन्होंने शुचि स्मृति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवताओं और पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचि स्मृति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको आपकी कृपा से मैंने आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु हे नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। हे स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर जैसा एक पुत्र प्रदान करें। इसके अतिरिक्त मैं कोई दूसरा वर नहीं चाहती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए। हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी पत्नी ने ये कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। उसके बाद वे एक पत्नीव्रती मुनि पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातःकाल
त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश लिंग के पास पहुंचे, त्यों ही उन्हें लिंग के मध्य में एक 8 वर्ष का विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह चिता भस्म को धारण किए हुए था और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और बारंबार नमस्कार है वे इस तरह से कहने लगे। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभु, आप ही सबकी कर्ता हरता है। जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में विख्यात हैं। इस प्रकार स्तुति करके वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। आज मेरा मन परम प्रसन्न हो गया। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर हर्षमग्न हो गए और वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आपसे भला कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझ दीनता प्रकट करने वाली याचक के प्रति आकृष्ट होने के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे महेश्वर, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। पवित्र व्रत में तत्पर उन मुनि के वचनों को सुनकर महादेव जी हंसकर बोले, हे सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचि स्मृति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन और सभी देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट गए। घर आकर उन ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर उनकी पत्नी को भी महान आनंद की प्राप्ति हुई और वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। उसके बाद ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए, शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक हैं, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, शुचि स्मृति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बालक उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। चारों दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मन के साथ साथ सरिताओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणमयी और प्रिय भाषणी हो गई। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि, देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर मंगल द्रव्य ले लेकर आए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक का जातकर्म संस्कार किया और बालक के रूप और वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। उसके बाद सबके पितामह ब्रह्मा जी चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों के द्वारा अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक में चले गए। उसके बाद शंकर जी भी लौकिकी गति का आश्रय लेकर बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी तरह सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सभी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को गए। ब्राह्मण देवता ने यथासंभव सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। उसके बाद नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले ग्रहपति को देखने के लिए नारद जी वहां पर आए। तब उस बालक ने माता पिता के सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है।
इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, परंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसके लिए सब तरह के उपाय द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाते हैं। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में आने पर इस पर बिजली अथवा अग्नि के द्वारा विघ्न आएगा। और ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित मुनिवर ने समझ लिया यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर तो वे हाय मैं मरा ऐसा कहकर छाती पीटने लगे। पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उनकी पत्नी भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई रोने लगी। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर गृहपति ने कहा, माताजी पिताजी बताइए आप लोगों के रोने का क्या कारण है, किस लिए आप फूट फूट कर रो रहे हैं, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ। आपके आशीर्वाद से मैं अपने शरीर की रक्षा कर सकता हूँ, मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, फिर उस तुच्छ चंचल और अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माताजी पिताजी आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने, यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। ये मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन सुनकर जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थी, संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा तुम शिवजी की शरण में जाओ, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं और विश्व की रक्षा मणि है। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और काशीपुरी में जा पहुंचे, जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली है, विश्वनाथ जी के द्वारा सुरक्षित है। कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित और विचित्र बुंदशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित है। वहां पहुंचकर वे पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी, सिर झुका हुआ था। वे बारंबार शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद है। तब वे कहने लगे, अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। इस प्रकार गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलश के द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे गौर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुष के लिए भी दुष्कर थे। इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर शिवजी की तपस्या करते हुए गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके पास आए और बोले, विप्रवर मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर यहाँ पर आया हूँ। तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तब गृहपति ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप इंद्र हैं, परंतु मैं आपसे वरयाचना नहीं करना चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। तब इंद्र ने कहा, बालक शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, तुम अपनी मूर्खता का त्याग करो और मुझसे वरदान मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, हे देव, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने प्रार्थना नहीं करना चाहता। गृहपति के वचन सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। उसके बाद अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हुए और अपने हाथों के स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए
और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर गृहपति ने समझा ये तो महादेव ही हैं। हर्ष के मारे उसके नेत्रों से आंसू आ गए, गला रुंध गया, शरीर रोमांचित हो गया और वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तुति करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हुए, तब भगवान शिव ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम इंद्र से डर गए हो। तुम भयभीत न हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डालता। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप में आकर डराया है। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम अग्नि पद के भागी होगे। तुम सभी देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। हे अग्नि, तुम सभी प्राणियों के अंदर जठर अग्नि रूप में विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का कभी भी भय नहीं रहेगा। अग्निमांद नाम का रोग नहीं होगा और न ही उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी स्थान में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, तो भी वह वहनी लोक में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उसके माता पिता के सामने उसका अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। इस प्रकार परमात्मा शंकर की गृहपति नाम के अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन किया गया है। जो कोई भी भगवान शंकर की इस दिव्य कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।